Hello students, welcome in my class. Today we are doing question number 11 of exercise 5.7. In the last video we have solved the question number 1 to 10. अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है कि y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d square y over dx square plus y is equal to 0. अब आपको पता ही है d square y over dx square क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, प्लस वाई मतलब जो फंक्शन में आपके पास जो वैल्यू है इन दोनों का टोटल आपको क्या प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि जो हमें रिजल्ट क्या बता रहा है। आपको एक तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद कैसी सिचुएशन आती है देखते हैं। पहला काम तो हमारा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, और उससे भी पहले हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वेरी सिंपल, आपने डेरिवेटिव का प्रोसेस किया है। y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx निकालेंगे, क्या आएगा 5 cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x और माइनस 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो हमारे पास क्या है टोटल रिजल्ट, माइनस 5 sin x माइनस 3, यहाँ पर 3 भी राइट करेंगे हम, माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। और अब हमें फिर से क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से क्या करोगे, कांस्टेंट एज इट इज रखोगे। sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x एंड माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपकी गिवन स्टेटमेंट में देखो 5 cos x प्लस का है और माइनस का 3 sin x है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लो, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो ये हमारी टर्म किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई आ गया। इस माइनस वाई को लेफ्ट साइड में लेके आओगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिजल्ट क्या आया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d स्क्वायर y इन टर्म्स ऑफ y। हटा, इफ y cos स्क्वायर x फ्लैश, if y cos inverse x d square y, if y cos inverse x ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या गिवन है, if y cos inverse x, if y is equal to cos inverse x, और आपको क्या करना है, इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है, फाइंड डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वाई। ये तो अब देखो क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी हमें समझ आएगा। वाई की टर्म्स में आपको आंसर चाहिए। सबसे पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको हमें क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको फंक्शन को ऐसे लिखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पावर को हम माइनस 1/2 लिख देंगे। ठीक है, पावर रूल से करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, -1 आपका एज इट इज रहेगा
एंड -1/2। जैसे रूट एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हो, अगर उसके ऊपर माइनस पावर है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट एक्स 1/√x हो, उसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे, माइनस की पावर हो जाएगी एंड -1/2 आगे आएगा, और इसके बाद इसी में से आप -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -3/2। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बेस 1 - x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x। क्या आएगा, -2x। माइनस प्लस एंड थर्ड माइनस, टोटल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा, -x/1 - x² रेज टू पावर 3/2। देखो अभी तक हमारा क्या है, x में ही कन्वर्ट है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपका आंसर y की टर्म्स में आना चाहिए। तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू क्या आई थी, -1/1 - x²। और अगर हमें इसको y की टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको आगे और सॉल्व करना होगा। डेरिवेटिव तो हमारा यहीं पे स्टॉप हो चुका है, डेरिवेटिव हमारा यहीं तक आना था, यहीं स्टॉप हो चुका है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आंसर की डिमांड है कि आंसर में ओनली y की टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन आंसर यहाँ क्या आ रहा है, x की टर्म्स में आ रहा है। तो क्या करोगे इसको, आपके पास ये गिवन रिजल्ट क्या है, y = cos इनवर्स x। यहां से आप x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, cos y। तो x की जगह क्या रख दो, cos y। y में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही मैं 1 - x² की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 - x², तो वो sin y बन जाएगा। sin y आपके पास क्या आएगा, 1 - x² एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपके पास 1 - x², 1 एंड हाफ पावर है, 1 पावर को अलग कर दो एंड हाफ पावर को अलग कर दो। हाफ पावर की जगह तो sin y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin y, cos y ओवर, और 1 - x² की जगह क्या आ जाएगा, 1 - x² के लिए अगर हम स्क्वायर रूट पावर हटाएं, sin² y 1 - x², ये क्या आ जाएगा, sin² y इंटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास, sin y। अब sin y बाय में cos y, ये क्या बन जाएगा, cot y, और 1/sin² y क्या हो गया, cosecant² y। ये आपका आंसर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला, dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव -1/1 - x², -1 आगे ही है, और इसको मैंने 1 - x को डेरिवेटिव लेने के लिए पावर को मैंने क्या लिखा, न्यूमिनेटर में ले गए हम पावर, जिससे हमारी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस पावर आगे आई, -1/2 पावर रूल अप्लाई किया, 1 - x², -1 में से -1 करोगे -3/2 एंड 1 - x² का डेरिवेटिव -2x, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस आगे हमारे पास 1 2 3 माइनस ही रहेगा, न्यूमिनेटर में x बचेगा, ये पावर आपकी पॉजिटिव होगी। डेरिवेटिव तो हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है, लेकिन आंसर की डिमांड क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए, y की फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, y cos इनवर्स x से इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू cos y, sin y भी निकाल दिया, और sin² y भी निकाल दी। ये वैल्यू, इन्हीं वैल्यू की हेल्प से हमने क्वेश्चन को y की टर्म में कन्वर्ट किया। cos y हो गया 1 - x², 3/2 पावर थी ना, 1 एंड हाफ पावर कर दी मैंने, 1 - x² की जगह क्या आ जाएगा, sin² y, और 1 - x² स्क्वायर रूट की जगह क्या आ जाएगा, sin y, ये बन गया cot y, और नीचे sin² y क्या बन गया, cosecant² y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, if y is equal to 3 log x
if y is equal to, question number 13 है, if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, then prove that, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू सी। अब देखो हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें क्या क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, y2 का मीनिंग क्या होता है, डी स्क्वायर y बाय में dx स्क्वायर, y1 का मतलब dy बाई dx, y मीन जो हमारे पास गिवन फंक्शन, ये ध्यान रखना जो डी स्क्वायर y है बाय में dx स्क्वायर ये y2 ही होता है, y1 क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। तो हमें यहाँ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, आपने फंक्शन को लिखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो पहले, dy बाय dx 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x मीन्स यहाँ लार्ज ब्रैकेट आप अप्लाई कर सकते हो, साइन x मीन्स log x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x 1 बाय x। तो हमारे पास ये स्टेप यहाँ तक हो चुका है। अब आ गया 4 साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो हमारे पास टर्म क्या आई, माइनस 3 साइन log x बाय में 4 cos log x बाय में x dy बाय में dx। अब आपको नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना होगा, आंसर की तरफ देखो, x के साथ y1 मल्टीप्लाई, y1 का मतलब क्या होता है dy बाई dx। अगर हम जो x एलसीएम लें तो इधर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो हमने लेना है। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है बाय क्वेश्चन रूल वाला, क्वेश्चन में आपका फंक्शन हो जाता है तो पहले आप एलसीएम लेके उस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एंड देन अगेन डिफरेंशिएट। तो ऐसे आपको कई केस मिलेंगे। तो आप पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आप लोगे, क्या आएगा, एक्स ही आएगा माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x dy बाय में dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू dy बाय में dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया, माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब इसके बाद आप क्या करोगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए, जो हमें सेम रिजल्ट को लाने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू y2 का मीनिंग क्या है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव लाना होगा। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटेड। जब भी ऐसा केस आए डिफरेंशिएट करो तो पहले आपने डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले मैंने सेकंड का लिया है, क्योंकि आंसर की डिमांड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर आपको पहले चाहिए इंटू एक्स डी वाई। तो x को मैंने फर्स्ट फंक्शन को जबकि एज इट इज रखा और सेकंड फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया, सेम आंसर, ताकि बाद में आपको अरेंज ही ना करना पड़े। x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट साइड बेटे आपको u इंटू v अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 3
साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, log x, एंड log x का डेरिवेटिव 1/x, एंड फिर क्या है 4 कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x 1/x। अब आपको फिर से क्या करना होगा, ये x का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। हमारे पास टर्म क्या आई, -3 कोस log x। क्वेश्चन लेंथी है ये, आपको स्टेप वाइज ध्यान से करना है। माइनस यहाँ पर भी है, -4 साइन log x ओवर में x। नेक्स्ट है x हमारे पास आ चुका है, x इंटू डी स्केयर वाई बाय में डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाय में डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ चुकी है। अब क्या करना होगा, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म आएगी उसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में। x -3 कोस log x -4 साइन log x, x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय में डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, आप इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाय में डी एक्स इज इक्वल टू -3 कोस log x -4 साइन log x। तो ये आंसर में आप देखो, आप यहाँ माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लो, आपके पास क्या आया, 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय में डी एक्स। अब अपनी स्टेटमेंट से मैच करो, ये टर्म आपकी क्या है, y है, ये टर्म क्या है, y। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, तो ये जो आपकी टर्म आ गई 3 कोस log x, ये y आ गया आपके पास। तो यहाँ आप दोबारा से लिखोगे एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय में डी एक्स स्क्वेयर एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ये आपके पास -y है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको लेफ्ट साइड में लाकर +y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। तो हमारा ये 13 क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए वाई इज इक्वल टू ए mx प्लस b इंटू e रेज टू पावर nx। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, y इज इक्वल टू if y is equal to a e raised to power mx, a e raised to power mx plus b e raised to power nx, then show that b square y, आपको प्रूव करना है, d square y over dx square minus m plus n into dy by dx plus mny is equal to 0। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और
जो गिवन रिजल्ट है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा अपने आंसर को ऑब्टेन करने के लिए। क्या करोगे, y इज इक्वल टू, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, y इज इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। पहले आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक है कांस्टेंट है e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आपको पता है e रेज टू पावर x ही होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x एम एक्स है, एम एक्स का डेरिवेटिव m आएगा, प्लस b इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स एंड ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव n आएगा। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, सेकेंड डेरिवेटिव ले लो इसी फंक्शन का, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर ए इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स। देखो एक m आपके पास पहले से है, इधर से एक m और आ जाएगा, क्योंकि ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव तो ई रेज टू पावर x ही होगा, m एक और इंक्रीज होगा। ऐसे ही b इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x, एक m हमारे पास पहले से है, एक m और हो गया, तो हमारे पास टोटल टर्म क्या आई, m स्क्वायर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस n स्क्वायर बी ई रेज टू पावर एन एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के। अब हमने देख लिया, हमने हायर डेरिवेटिव भी निकाल दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी तक आंसर, हमारा जो टारगेट है अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूर दूर तक भी हम इस तक नहीं पहुंच सकते, डेरिवेटिव भी हम जितना निकालना था निकाल चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सेम आंसर को लाने के लिए इसी इक्वेशन में आपको ये रिजल्ट पुट करना है, दैट मीन्स इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, हमने डी स्क्वायर माइनस डी वाई की वैल्यू यहाँ रखनी है, माइनस एम प्लस एन इंटू यहाँ डी वाई बाई डी एक्स रखो, प्लस एम एन इंटू वाई की वैल्यू रखो जो गिवन फंक्शन में है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। इसे हम करते हैं क्वेश्चन को, क्या करेंगे, पहले हम डी स्क्वायर वाई गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को लिखो, डेरिवेटिव आपका यहाँ तक हो चुका है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। इसको सॉल्व करो। फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, लिखो एम स्क्वायर इंटू ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू बी ई एन एक्स। ये हमारे पास क्या आ चुका है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या निकला, ये निकला है, तो इसको भी पुट करो, ए ई एम एक्स प्लस एम बी ए ई एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई एन एक्स इंटू एन प्लस एम एन इंटू वाई की रिप्लेस में आपने जो वैल्यू गिवन है वो रखनी है, ए ई एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। इसे आपने सॉल्व करना। मैंने क्या किया, यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर रखा, माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स रखा, प्लस एम एन इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करके आपका क्या आना चाहिए, 0। दैट मीन सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, तभी आंसर आपका 0 आएगा ना। तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स, इसे भी इरेज कर देती हूँ मैं, प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस, अब ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब m को आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर दोनों टर्म है, 2 टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही n को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही लास्ट स्टेप है, mn से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो,
m को हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर हो गया इंटू a e रेज टू पावर mx। ऐसी m को हमने इधर किया, क्या आ गया mn इंटू बी ई रेज टू पावर mx। अब आती है n की टर्म, n को इससे मल्टीप्लाई करोगे mn आ जाएगा, माइनस भी आएगा, सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि थ्रू आउट टर्म के आगे माइनस है। ये मैंने माइनस नहीं लिखा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस आएगा तभी हमारी टर्म्स कैंसिल होगी। पहले m वाली टर्म, अब n वाली टर्म के आगे भी इसी तरह से माइनस आएगा, माइनस mn इंटू a e रेज टू पावर mx माइनस n स्क्वायर, माइनस यहां लिख रही हूं नेक्स्ट स्टेप में, माइनस n स्क्वायर इंटू बी ई रेज टू पावर mx। ये हमारी 4 टर्म्स आनी चाहिए थी इस ब्रैकेट के अंदर, 4 टर्म्स आ चुकी हैं, m स्क्वायर mn n स्क्वायर। अब आती है लास्ट टर्म mn, ये प्लस ये mn जो लास्ट ब्रैकेट है mn e रेज टू a e रेज टू पावर mx प्लस mn b e रेज टू पावर mx। अब इसको ध्यान से कैलकुलेट करो, m स्क्वायर a e रेज टू पावर mx, m स्क्वायर m स्क्वायर सेम टर्म माइनस की है, ऐसी n स्क्वायर b e n स्क्वायर b e, ये प्लस की माइनस की कैंसिल होगी, mn b e mn b e mn a e रेज टू पावर mx, ऑल टर्म्स आर कैंसिल्ड, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें यही वेरीफाई करना था, गिवन रिजल्ट था जो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।